नमस्कार दोस्तों, मनी प्लांट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक यूटिलिटी स्टॉक के बारे में। इसका नाम है CESC लिमिटेड। तो आपको पता है ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है कलकत्ता और उसके आसपास के एरिया में, और इसकी एक जनरेशन यूनिट भी है कलकत्ता में। आपको पता होगा कि जो इस तरह के यूटिलिटी कंपनीज होती हैं उनके जो रेवेन्यू होते हैं वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन होते हैं, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं। तो टॉप लाइन से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिनको पता नहीं होगा कि टॉप लाइन क्या है। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं किसी कंपनी का, तो उसमें टॉप लाइन जो होता है वो रेवेन्यू होता है। तो जब भी हम बात करेंगे टॉप लाइन का तो हम रेवेन्यू का बात करते हैं, जब हम बॉटम लाइन का बात करते हैं तो हम प्रॉफिट का बात करते हैं। तो CESC जैसे कंपनी का रेवेन्यू हमेशा एक सही रहता है और उसमें सर्टेन इंक्रीमेंट होते रहता है विथ टाइम, जो कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के किया जाता है। अब रही बात कि ये अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर रेवेन्यू फिक्स्ड है तो इनका वैल्यूएशन तो चेंज नहीं होना चाहिए उस केस में। तो ये अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं कॉस्ट कम करके। तो ऐसे केस में होता क्या है कि अगर कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा कॉस्ट इंप्रूवमेंट कर चुकी है तो उसका वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये इस तरह की कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली सेम रेवेन्यू के साथ चलती हैं। बट एक्चुअल सिनेरियो में जब बिजनेस, ये थ्योरेटिकल केस की बात मैं कर रहा था, जब एक्चुअली आप बिजनेस सिनेरियो में आते हैं तो उसमें इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से कभी कभी जो मार्केट का प्रोस्पेक्ट होता है वो आपके फेवर में होता है और कभी कभी आपके अगेंस्ट होता है। तो इसकी वजह से वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती रहती है। अभी हम लोग को यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जो CESC है वो अपने एक्चुअल वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है या उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हमको CESC जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमको क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। तो आइए चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि CESC आपके लिए कैसा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, और इसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट और किस तरह का टाइम हॉरिजन आदमी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल हम लोग डिस्क्लेमर देखेंगे, और अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस डिस्क्लेमर को सही तरीके से पढ़ लीजिए ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक का जो प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि ये जो स्टॉक है अपने फेयर वैल्यू के एस्टिमेट से 71% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि इतना कम वैल्यूएशन कैसे है। उसके कई सारे रीज़न हैं, तो इसकी वजह से ये अपने फेयर वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यू के मामले में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप अभी एंटर करते हैं तो इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी। डिविडेंड के मामले में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, ये अच्छा डिविडेंड देती है। बट इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। जो इसका मेगावाट कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है, और जो इसके कंज्यूमर हैं वो भी फिक्स्ड है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसकी जो वैल्यूएशन है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने की चांसेस कम है। जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस कंपनी का उतनी अच्छी नहीं है, बट पास्ट परफॉर्मेंस टू सम एक्सटेंट ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये अंडर वैल्यूड है, और अर्निंग फोरकास्ट आर सपोज टू ग्रो बाई 8% अप्रॉक्सीमेटली। ये आपका इन्फ्लेशन का भी अप्रॉक्सीमेटली रेंज रहता है, तो उसी के हिसाब से ये पड़ता है। एज आई सेड अर्लियर, अर्निंग जो है वो 17% से ग्रो हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। अब इसके डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको और ज़्यादा रिसर्च करना है तो यू कैन गो एंड चेक कि ऐसा क्यों हुआ। और ये कंपनी जो है रिलायबल और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करती है। नाउ इसके रिस्क क्या क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो हैं इस कंपनी के, दिस आर नॉट वेल कवर्ड बाई अर्निंग्स। नाउ लेट अस सी कि इसका जो न्यूज़ के साथ शेयर प्राइस है वो कैसे चेंज होता है। तो एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम आपको पता होगा कि हम लोग न्यूज़ की वजह से स्टॉक प्राइस में वेरिएशन देखते हैं। इस कंपनी के जो बोर्ड मीटिंग है उसके हिसाब से देखिए, अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस वेरिएशन नहीं है। लेट अस गो फॉर वैल्यूएशन, और हम लोग वो देखने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन में कितना डिफरेंस है। तो देखिए इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अगर फेयर वैल्यू देखेंगे तो इट शुड कम अराउंड समवेयर अराउंड 2264, जो ये आपको वेबसाइट बता रहा है। आप अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मल्टीपल मेथड से कैलकुलेट किया हुआ वैल्यूएशन है। अभी ये कंपनी 654 पे ट्रेड कर रही है। यूजुअली 600 to 630 के बीच में ट्रेड करती है लास्ट 3 मंथ से, अगर आप इसको देखेंगे तो।
तो उस तरह का ट्रेंड अभी बना हुआ है। अब इस कंपनी को अगर मान लीजिए 20% अंडर वैल्यूड भी रहती है तो इस रेंज तक आनी चाहिए, और ये रेंज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो 1500-1600 के आसपास का रेंज होगा, और वहाँ तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी ये शॉर्ट टर्म में पहुँचने वाली है। एंड इनफैक्ट आई एम थिंकिंग कि ये पहुँच भी नहीं पाएगी, हो सकता है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि मार्केट इसको डिस्काउंट करके चल रहा है। तो कितना तक पहुँच सकती है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर आप ग्राहम नंबर से भी देखेंगे तो ये कंपनी जो है ये ग्राहम नंबर के हिसाब से ये वैल्यू स्टॉक है, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। बट ग्राहम नंबर में एक फिलोसफी ये होता है कि नॉर्मली आपको यूटिलिटी स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। यूटिलिटी स्टॉक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज बिकॉज उनके जो बिजनेस मॉडल हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, एंड यूटिलिटी स्टॉक्स बिकॉज इसमें ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कम होते हैं। तो मैं आपको ये बताते रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के स्टॉक में स्विंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो क्या है और कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पी रेशियो इस कंपनी का कम है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। ये 6.5 पे है, मार्केट जो है 19.6 पे चल रहा है। यूटिलिटी स्टॉक्स नॉर्मली थोड़ा सा अच्छे में रहते हैं, बट इन बिटवीन ये जो स्टॉक है और जो आपका जैसे इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे दिखा रहा है 20.38, बट इसमें ये देखना होगा कि इसमें यूटिलिटी का लिया है या ओनली एनर्जी कंपनी को लिया है। और एनर्जी कंपनी में अगर लिया है तो गैस, ऑयल एंड गैस को तो नहीं ले लिया, क्योंकि ऑयल एंड गैस एंड पावर आर नॉट एग्जैक्टली एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन। तो आपको यहाँ पे जब भी सिलेक्ट करना है इंडस्ट्री तो एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, तो उसमें भी आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे 0.8x है, ठीक है। अब इसमें बाकी इंडस्ट्री का कितना है वो यहाँ पे इनको दिखाना चाहिए। आई थिंक कि डेफिनेटली 0.8x से ज़्यादा होगा, तो उसको उतना आपको देख लेने की ज़रूरत है। बुक रेशियो, आई डू नॉट बिलीव इन दिस, तो मैं इस पर बात भी नहीं करूँगा। फ्यूचर ग्रोथ जो बोल रहा है कंपनी का 8%, मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये इन्फ्लेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट बढ़ती है। ऐसा मान के चलिए कि आपका जो पैसा है वो PPF में रखा हुआ है, तो ये अगर आप तुरंत रिच बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस कंपनी इज़ नॉट फॉर दैट। आपको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, और दैट ऑल्सो स्विंग इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं वो करना होगा। एनालिस्ट फोरकास्ट कैसे कर रहे हैं इसके रेवेन्यू का, तो ये इस तरह से ग्रो करेगा 8%, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट में कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। फ्री कैश फ्लो कैसे चेंज होगा, तो अभी यहाँ पे है फ्री कैश फ्लो, मान लो यहाँ पे था तो ये कम हुआ, और उसके बाद फिर अभी बढ़ के वापस इस लेवल पे आ गया, और इट विल बी कंसिस्टेंट। मेनली फ्री कैश फ्लो ही होता है जो आपका कंपनी का वैल्यूएशन को डिसाइड करता है। आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा। जो एनालिस्ट का फोरकास्ट है वो इस जोन में है। आप देखेंगे कि समवेयर अराउंड, ये इतना वेरिएशन क्यों है, तो होता है बहुत सारे एनालिस्ट जो है ग्रोथ रेट डिफरेंट लेकर के फोरकास्ट करते हैं, और डिफरेंट मल्टीपल्स भी यूज़ करते हैं। लोग डिफरेंट कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इतना वैल्यूएशन में डिफरेंस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी हम आपको सीधा टेक्निकल्स पे लेके चलेंगे। फाइनेंशियल्स आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। आई थिंक उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, ज़्यादा अच्छा पैसा बनाने के लिए नहीं है। आपको इसमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है और अपने पैसे निकाल के फिर आपको एग्जिट कर जाना है। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। तो आप इसको देखिए, लास्ट 6 मंथ का आपको हम डेटा दिखाते हैं। ये है लास्ट 6 मंथ का डेटा। आप देखिए, आपको मैं 2 लेवल बताऊंगा, एक 600 और एक 625। आपको 3 महीने का पहले डेटा दिखाते हैं उसके बाद। तो ये हो गया 600 और ये हो गया 630। आपको ऐसा दिखेगा कि ये कंसिस्टेंटली साइक्लिकली मूव करता है, 600 630 600 630। अभी 654 चला गया है, बट इट विल अगेन कम डाउन। यूटिलिटी स्टॉक में होता क्या है नॉर्मली कि उनका एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन मेंटेन करना चाहिए थ्योरेटिकली, इट शुड नॉट चेंज मच। बट क्या होता है, ऑपरेटर्स जो हैं उनको ऊपर नीचे कराते रहते हैं। तो यू शुड बी अवेयर कि अगर वो नीचे गया है तो इट हैज़ टू कम अप, तो आपको वेट करना है। अगर इस लेवल पे अगर आता है 580 के लेवल पे, तो आप उसको बाई करिए एंड स्टे। ये 630 तक जाता है तो उसको सेल करिए एंड कीप डूइंग दिस। और इसका जो साइकिल टाइम है वो बहुत कम होता है।
आपको 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो इट कीप्स ऑन हैपनिंग, आप देख रहे हो ना, ये साइक्लिकली ऊपर नीचे होते रहता है। दिस इज 625 लेवल एंड दिस इज 600 लेवल, एंड इन बिटवीन देयर इज ऑलवेज ए फ्लक्चुएशन। आपको बहुत फ्रिक्वेंटली ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। सो अब आपको मैं दिखाता हूँ ये कैंडल। कैंडल से आपको समझ में आएगा कि लोग बीच बीच में बाई करते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। आपको दिख रहा नहीं है? तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको इसमें एक लेवल डिसाइड करके और स्विंग इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। हर 10-15 डेज में आपको ये 2 से 3% रिटर्न देता रहेगा, अगर आप टाइमिंग सही सेट कर लेंगे। तो अब टाइमिंग सेट करने के तरीके क्या हैं? तो यू हैव टू सेलेक्ट द टाइमिंग बेस्ड ऑन MACD एंड सुपर ट्रेंड। आप देखिए यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड ने इंडिकेट किया कि एंटर करिए, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इस स्टॉक के साथ क्या है, नॉर्मली हम लोग थ्योरी में ये यूज़ करते हैं कि 2 कैंडल देखते हैं, 2 कैंडल में आपको इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ इंटर करना है। लेट से आपने यहाँ इंटर किया तो आपको यहाँ तक तो ये बढ़ा दिया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से तुरंत डाउन आ गया। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड कि कब इंटर करना है, बट स्टिल दीज आर द इंडिकेशन कि जहाँ पे आपको इंटर कर जाना है। MACD एंड सुपर ट्रेंड का जो कॉम्बिनेशन है दैट गिव्स यू द राइट इंडिकेशन, ठीक है। तो अभी जैसे एक इंडिकेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे सुपर ट्रेंड का कि ऊपर जाना है, बट आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि ये स्टॉक बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, तो जैसे ही आप एक कैंडल और वेट करेंगे तो देयर इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि इट कैन कम डाउन। तो वो एक हमेशा बना रहता है पॉसिबिलिटी। आप 1 साल के स्टॉक में देखेंगे तो देयर विल ऑलवेज बी दिस काइंड ऑफ ट्रेंड कि देखिए एक बार ये अप जाने का टेंडेंसी बनाया है, आप यहाँ एंटर किए, फिर यहाँ पे देखिए डाउन हो गया, यहाँ से एक डाउन जाने का टेंडेंसी बना था अगेन, फिर यहाँ से अप डाउन। सो you have to be vigilant while investing in this stock and find the right opportunity, get into it and take an exit, but never invest in this company for a long term perspective. कुछ लोग हो सकते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं एंड दे माइट थिंक कि अभी ये 70% अंडर वैल्यूड है, वी शुड एंटर इनटू दिस, बट मार्केट इज डिस्काउंटिंग दिस स्टॉक। तो इसका मतलब ये है कि यू विल नेवर बी एबल टू गेट टू द लेवल दैट दिस फाइनेंशियल वैल्यूएशन इज इंडिकेटिंग। सो व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड बी अवेयर कि ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इवन इफ यू आर गेटिंग 20-30% रिटर्न व्हेन यू आर एंटरिंग, यू शुड टेक एन एग्जिट एंड कम आउट ऑफ दिस स्टॉक एज सुन एज पॉसिबल। तो इसी के साथ मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।